याद करते हैं भवानी मंडी की नगर पालिका की, जो किसी भी शहर या कस्बे की खास पहचान हुआ करती है। बात भवानी मंडी की करें तो पुराने दृश्य आज भी आंखों के सामने तैरने लगते हैं। नगर पालिका आज भी है। आज हम सालों पहले वाली नगर पालिका व सब्जी मंडी और उसके आसपास की यादगार इमारतों की यादें ताजा करेंगे। सब्जी मंडी के पीछे की तरफ नगर पालिका भवन के सामने उस जमाने में एक विशालकाय इमारत हुआ करती थी, जिसे पंजाब बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। इस बिल्डिंग के नीचे की तरफ कई दुकानें थी। हमारी स्मृतियों में आज भी दीपक सोनी के दादाजी ओमकार जी सोनी की दुकान है, जिसमें हाथ से घुमाकर चलने वाली सिगड़ी थी। पास ही बाबू लच्छेदार के स्वर्गीय पिताजी नागमल जी आवर वाले की मशहूर मिठाई की दुकान हुआ करती थी। पत्रकार फोटोग्राफर हरीश पटवा के दादाजी स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी व स्वर्गीय पिताजी श्री राजमल जी ने इस बिल्डिंग में काफी समय तक अजंता फोटो स्टूडियो चलाया। ऊपर की मंजिल पर केएल प्रोफेसर सर के पिताजी इंदरमल जी मिर्ची वाले परिवार सहित निवास करते थे। शायद पंजाब स्टोर वालों का घर व दुकान भी इसी इमारत में होता था। राजस्थान टेक्सटाइल मिल में कार्यरत मदन जी, जिनके मुंह में हमेशा तंबाकू या पान रहता था, वह भी इसी भवन में रहा करते थे। इसी पंजाब बिल्डिंग में ओम टेलर्स तथा मोहन ट्रंक की भी दुकान थी। बंधु कचौरी की गुमटी भी यहीं पर पहली बार लगी थी। पंजाब बिल्डिंग के दूसरी तरफ मास्टर प्रताप सिंह जी का दुर्गा प्रिंटिंग प्रेस था। आगे चलकर विजय टॉकीज का विशाल भवन था। टॉकीज के बाहर पंडित जी की पान की दुकान होती थी, जिसका मीठा पान मशहूर था। टॉकीज के सामने रात के वक्त बाबू भाई का ठेला लगता था, जहां देर रात तक मिठाई व दही बड़े के शौकीनों की भीड़ लगी रहती थी। आगे चलकर राधे श्याम मंदिर के पिछवाड़े में हरू भाई की तस्वीरों की दुकान भी बहुत पुराने वक्त से मौजूद है। पास ही जुमड़ा मल जी की गोवर्धन लस्सी के नाम से दुकान थी, जहां जायकेदार कश्मीरी लस्सी मिलती थी। पंजाब बिल्डिंग के बाद ठीक नगर पालिका के सामने मरहूम दोस्त सतनाम मुटरेजा का लकड़ी का टाल था और पास ही जगन्नाथ दादा और रामचंद्र दादा प्रजापति के निवास थे। यहाँ मिट्टी की मटकियाँ व अन्य सामान बनते थे। मेरे विद्यार्थी जीवन का काफी समय सतनाम की टाल पर गुजरता था। सब्जी मंडी के ठीक सामने मेसर्स कंवर जी धूल जी की मशहूर दुकान होती थी। पास में विशाल होटल था। विशाल होटल के पास स्थित मनोहर की पान की दुकान उस जमाने से अब तक बराबर चली आ रही है। विशाल होटल से लगी इमारत में दो दुकानें होती थी। एक कस्तूर चंद जी माता सारा वाले की किराने की दुकान, दूसरी रतन लाल जी कुमावत व नानू राम जी जैन की साझेदारी में कपड़े की दुकान थी। इन दोनों दुकानों के आगे बरामदा था, जहां स्वर्गीय रामविलास जी टेलर बैठते थे। वह आरएसएस के कट्टर स्वयंसेवक थे तथा आपातकाल में जेल भी गए थे। आखिरी कोने में अभी भी जहां लाखन की घड़ी चश्मे की दुकान है, वहां एक जमाने में स्वर्गीय राम प्रताप जी जायसवाल ने लॉन्ड्री खोली थी। संभवतः वह भवानी मंडी की प्रथम लॉन्ड्री थी, जहां कपड़े ड्राई क्लीन किए जाते थे। इस भवन को निर्मला भवन नाम से जाना जाता था तथा इसमें अंदर और ऊपर कई किराएदार रहते थे। दूसरे सिरे पर आशा भाई की शानदार विशाल बिल्डिंग थी। मुझे याद आता है, इस बिल्डिंग में बहुत पहले मरहूम सलीम भाई की आड़त की दुकान किसान ट्रेडिंग कंपनी के नाम से होती थी। आशा भाई की बिल्डिंग के सामने एक और विशाल इमारत थी, जिसमें उमंडमल सिंधी की बेकरी की दुकान हुआ करती थी। उसके पास जेबी मंगाराम की एजेंसी थी। इसी बिल्डिंग में स्वर्गीय सरदार जसपाल सिंह की साइकिल की दुकान उस जमाने से आज तक मौजूद है। कई सालों पहले इस बिल्डिंग में सुभाष अरोड़ा जी ने किराने की दुकान लगाई थी, जहां अभी श्री जुमड़ा मल जी बंटी भाई हेमनानी की जूतों की दुकान भारत फुटवेयर अभी भी है। जिस स्थान पर गांधी पार्क है, जहां वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है, इस स्थान पर राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी को मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। झंडारोहण का कार्यक्रम भी यहीं पर होता था। नागरिक गण तथा सभी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी गण यहाँ जमा होते थे। ध्वजारोहण स्थल के चारों ओर स्थित बिल्डिंगों पर भी अपार जन समुदाय जमा रहता था। एक जमाने में जब संजय गांधी की तूती बोलती थी, तब गांधी मंच का नाम बदलकर संजय मंच रख दिया गया था। इसी मंच पर एक समय मेनका गांधी की विशाल सभा हुई थी, जिसके सूत्रधार भाई प्रमोद जैन पिंटू थे। बदलाव वक्त का दस्तूर है। समय के साथ सब कुछ बदलता है, इतिहास बदलता है, भूगोल बदलता है। बदलाव के दौर के बाद रह जाती है उस दौर की बातें।
उस दौर की यादें, स्मृतियों के आधार पर यह आलेख शहर के एडवोकेट कैलाश जी जैन ने लिखा है। नवभास्कर न्यूज की विशेष प्रस्तुति।